गर्भ संस्कार के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें सुन रहे थे। कल भी आपने सुना, आज भी आपने सुना। ये बात सत्य है कि हमारे पेट में पलने वाले शिशु का, मैं उसे एक भ्रूण के रूप में नहीं देखता, मैं उसे एक शिशु के रूप में ही देखता हूँ। माँ के साथ गहरा संवाद जुड़ा होता है। प्रकट में किसी व्यक्ति के साथ हमारा केवल मुखर संवाद होता है, पर पेट में पलने वाले उस शिशु से मुखर के साथ एक प्रकार का भावनात्मक संवाद भी जुड़ता है। हम एक दूसरे से जब बातें करते हैं तब एक दूसरे की भावनाओं को पहुंचाते हैं, समझ पाते हैं। लेकिन माँ के पेट में जब कोई बच्चा होता है तो बिना बात किए भी सब कुछ समझ लेता है, सुन लेता है, स्वीकार लेता है और सीख लेता है। 2 दिनों से आप सबने इस संदर्भ में बहुत सारी बातें जानी, समझी है। हमारे शास्त्रों में भी ये बातें हैं और यहाँ बहुत सारे दंपति आए हैं जो इसी भावना से आए हैं कि हमें दिव्य संतान को जन्म देने का सौभाग्य मिले। अभी मुझसे कहा गया कि महाराज जी गर्भ संस्कार का भी कार्यक्रम होगा क्या? बंधुओं, मैंने कल ही कहा था कि ये जो भावना योग का प्रयोग है वह अपने आप में पूरा गर्भ संस्कार है। चूँकि ये कार्यक्रम शाम के समय था, शंका समाधान के समय, इसलिए संस्कारों की जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो समयोचित न होने के कारण अभी नहीं होगी। लेकिन जो भावनात्मक प्रक्रिया है वो कल भी हुई थी, आज भी होगी। समझ गए? इसलिए इसको लेकर आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा। अभी आपको अभय भाई कुछ नाम बताएंगे जो लोग देश में सभी के गर्भ संस्कार की प्रक्रिया संपन्न कराते हैं। आप लोग उनसे संपर्क करके समय समय पर अपनी संस्कार विधि को संपादित कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ अपनी मर्यादाएं भी हैं और इसलिए हम लोग उस मर्यादा का निर्वहन करते हुए उस विषय में आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे। अतः आप जो निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार लाभान्वित हो। आज मैं आपसे 4 मुख्य बातें कहना चाहूँगा। सबसे पहले, दिव्य और संस्कारित संतान को जन्म देने की इच्छा, भावना, ये नहीं, संकल्प मन में जगाए। क्या जगाए? इच्छा और भावना तो सबकी है कि नहीं है? पर अब क्या करना है? संकल्प जगाना है। मुझे धरती का बोझ नहीं बनाना, मुझे धरती का भूषण जन्म देना है। ऐसी संतान को जन्म देना है जो धरती का बोझ मिटाए, ऐसी को नहीं जो धरती का बोझ बढ़ाए। अभी बहुत सारी बातें डॉक्टर साहब ने से और उनके सहयोगियों के माध्यम से आप लोगों ने सुनी। विज्ञान ने इन सब बातों को पूरी तरह साबित किया है। हमें उन सब बातों को समझते हुए अपनी शास्त्रीय मर्यादाओं को और शास्त्रीय विवेचनाओं को स्वीकारते हुए
अपना जीवन यापन करना चाहिए। तो पहली बात, अपनी इच्छा को संकल्प में बदलना। दूसरी बात, उस संकल्प की सिद्धि के लिए हर पल सक्रिय रहना। और सक्रिय का मतलब उसे अपने जीवन की साधना बना लेना, और साधना के बाद सिद्धि पा लेना। संकल्प, सक्रियता, साधना और सिद्धि, ये 4 चरण हैं। ये हमारे जीवन में घटना चाहिए। आज भी यदि आप लोग संकल्पित हो जाएंगे तो आपकी सारी प्राथमिकताएं बदल जाएगी। एक ही प्राथमिकता है, एक दिव्य संतान को जन्म देना। एक ही ध्येय है, एक अच्छी संतान को जन्म देना। एक ही लक्ष्य है, एक अच्छी मां बनने का सौभाग्य पाना। एक ही मकसद है, सत्पुरुषों को जन्म देने का श्रेय पाना। ये दृष्टिकोण अगर आपके भीतर जग गया तो जीवन का काया पलट होगा। आप लोग ऐसा संकल्प मन में जगाइए, यहाँ से संकल्पित होकर जाइए, और जो घरों में इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं वे भी मन में ठान लीजिए, अरे डॉक्टर साहब ने तो इतनी इतनी सारी बातें बता दी, कैसे होगा, कैसे होगा ये सोचना अच्छी बात नहीं। कैसे होगा ये कमज़ोर लोग सोचते हैं, और कैसे करना है ये दिलदार लोग सोचते हैं। कैसे होगा नहीं, कैसे करना है। और अब कैसे को भी हटा दो, बस करना है। और बस करना नहीं है, अब तो करना ही है। इस लेवल पर अपने आप को लाइए, असंभव संभव बन जाएगा। अपना लक्ष्य बनाइए, पुरुषार्थ जगाइए। तो अपनी इच्छा भावना को संकल्प में बदलिए, और संकल्पित होते ही उसके लिए सक्रिय हो जाइए कि अब मुझे अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। और जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उसको फॉलो कीजिए। ऐसे आप लोग फॉलो करते हैं किसके इंस्ट्रक्शंस को? डॉक्टर के। कह दिया बेड रेस्ट, बेड रेस्ट, पड़े रहो पड़े रहो। ये क्या है? आप उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, यदि हमारे शास्त्रों के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करोगे तो डॉक्टर का चक्कर लगाना ही नहीं पड़ेगा। आप सक्रिय हो जाइए। अब अपने अंदर बदलाव लाना है। ये मन में भाव जगना चाहिए। ऐसा जागृत होगा, ऐसा भाव जागृत होगा तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन होगा, और आप उस फल को प्राप्त कर पाएंगे जो आपके कुल का दीपक बनेगा, आपके कुल को रोशन करेगा।
मैंने कई बात सोची। महापुरुषों के जन्म के पहले उसकी मां को सपना, और एक हमारे देश में है दोहला। पेट में कोई बच्चा आता है, दोहला आता है, दोहला। ये क्या है? मां को सपना आता है, यानी दिव्य आत्मा के अवतरण से पूर्व मां को सपना आया। और वो सपना हम लोग देखते, कल आप लोगों ने देखा, भगवान की माता को 16 सपने आए। जैन परंपरा में 16 सपने आते हैं। हाँ, आपने कभी सोचा ये सपनों का विज्ञान क्या है? इसका बहुत बड़ा विज्ञान है। ये 16 सपने क्यों आए? मुझसे एक बार किसी ने पूछा कि 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? 16 सपने क्यों आते हैं और 16 ही क्यों आते हैं? मैंने जवाब दिया कि तीर्थंकरों की माता को 16 सपने इसलिए आते हैं कि 16 कलाओं में ही चंद्रमा पूर्ण होता है। वो उनके सारे व्यक्तित्व को रेखांकित कर देते हैं। और 16 ही क्यों आते हैं? क्योंकि उनके सपने 16 आने सच होते हैं। 16 आने सच होते हैं। 16 कलाओं में चंद्रमा पूर्ण होता है। वो संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। पर जब मैं इस पर विचार करता हूं तो मेरे मन में एक नई बात आती है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड से सपनों का संबंध जुड़ा होता है। स्वप्न जगत। तीर्थंकर की मां विलक्षण होती है। मुझे लगता है कि संतान के गर्भ में आने के पूर्व से ही मां की अंतश्चेतना का संबंध उस भावी जीव से जुड़ जाता, और वही अपने आने की पूर्व सूचना स्वप्नजन संकेतों में प्रदान करते हैं। ये कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड का द्योतक है। अभी बात की जा रही थी कि माँ की इच्छा का असर संतान पर पड़ता है, पर हम अपने पुराणों में जाएं तो संतान के विचारों का असर माँ पर पड़ता है। बहुत गहरा संवाद है। कई प्रकरण भी आए। पेट में एक अच्छा भव्य जीव आए तो माँ में इतनी अच्छी अच्छी भावनाएं आएंगी कि पूछो मत। इसको बोलते दोहला आना। दोहला समझते ना? पेट में संतान के आने के उपरांत माँ के हृदय में जो भावनाएं उमड़ती है उसे दोहला कहा जाता है। और उस दोहला के पूर्ण होने पर संतान अच्छी होती है, और दोहला अधूरा रह जाने पर संतान पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ऐसी मान्यता है ना? सबके दोहले की बातें आती हैं। अच्छे दोहले भी आए और बुरे दोहले भी आए। गुरुदेव जब माँ के पेट में थे तो उनको चारण रिद्धिधारी महाराज दिखे थे, और सहस दल कमल से भगवान की पूजा करने का मनोभाव आया था। तो जगत पूज्य को जन्म देने का सौभाग्य पाया। ये कोई ना कोई सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ने का संबंध है। और कंस जब अपने माँ के पेट में आया था तो माँ के हृदय में अपने पति की हत्या करने का भाव आ गया। अब कंस तो बैरी था, उग्रसेन, उग्रसेन ही नाम था ना। जैन परंपरा में कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। अब उग्रसेन, अब कंस की माँ के हृदय में भाव आ गया अपने पति को मारने का। और इसी के लिए जब पंडितों ज्योतिषियों से पूछा गया तो बताया गया कि तुम्हारे पेट में जो जीव आ रहा है वो तुम्हारे पति का बैरी है। उनका पूर्व भाव का बैर था, कथा नहीं सुना रहा हूँ। मार डालेगा। और इसीलिए उस संतान को, जो सर्व सुलक्षण युक्त संतान, जन्म देते ही
कांस के पिटारे में रख करके बहा दिया था और बाद में उसका लालन पालन हुआ। कांस के पिटारे में रहने के कारण ही उसका नाम कंस पड़ा। बाकी बातें तो दूर की है। कंस दुर्बुद्धि था, इसलिए माँ की भावना भी उल्टी हो गई। तो ये दो तरफा संवाद है। अच्छी भावना रखोगे तो अच्छी संतान आएगी, और दैव योग से बुरी संतान आ गई तो तुम्हारी भावना अच्छी कभी नहीं रहेगी। तो बुरी संतान ना आए, इसके लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। पर जो संतान आए उसे हम अच्छी संतान बनाएं, इसकी पूरी व्यवस्था है। और वही आपकी सक्रियता का उदाहरण है। आप सक्रिय रह करके अपना काम कीजिए और इसे अपनी साधना मानिए। 9 महीने की साधना, इसे साधना बना लीजिए। देखिए जीवन में क्या आनंद आता है। और फिर ये साधना होगी तो सिद्धि पक्के तौर पर होगी। यहाँ बहुत से ऐसे लोग भी आए जिनके लिए अभी तक कोई संतान नहीं। इस संदर्भ में मैं सभी से ये कहता हूँ कि सबसे पहले अपने मन में एक बात बिठाइए कि संतान का सुख नहीं है। संतान का सुख ही सुख नहीं है, सुख तो अंदर है। प्रायः हीन भावनाएं आ जाती है, नकारात्मकता छा जाती है। कुछ लोग तो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, या कई लोग अंधविश्वासों में फंस करके बहुत कुछ खो देते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए। मैं उन सब बहनों से और भाइयों से कहना चाहता हूँ कि संतान की प्राप्ति एक नियोग है। अगर तुम्हारी संतान होने होगी, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे भवितव्य में संतान का सुख होगा तो जरूर मिलेगा। और यदि तुम्हारी नियति में वो नहीं है तो तुम कितना ही प्रयत्न करो, कुछ नहीं होगा। इसलिए परेशान मत होना। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूँ जिनकी 7 पीढ़ी गोदनामा से चली। जानता हूँ क्या, नाम ही ले लेता हूँ। आपके मध्य प्रदेश में ही खुरई का एक श्रीमंत सेठ परिवार है, जिनके विषय में कहते हैं कि आज आधी खुरई उनकी। इतना संपन्न श्रीमंत सेठ परिवार, जैन परिवार है। लोग कहते नहीं, हकीकत है। बहुत धर्मात्मा जिस परिवार ने बड़ा विशाल मंदिर बनाया, गुरुकुल स्थापित किए, जनहित के ढेर कार्य किए, कल्याणकारी कार्यक्रम किए, करते रहे, 7 पीढ़ी में संतान नहीं हुई। वर्तमान में सेठ धर्मेंद्र जी जो खुद गोद आए थे, उनको बेटा हुआ और उनके बाद संतति चालू हुई। आज उनको पोता भी हो गया और आगे बढ़ रहे हैं। क्या करोगे? 7 पीढ़ी तक संतान नहीं, फिर भी वंश चला। गोदनामे से चला ना। ये दत्तक पुत्र की व्यवस्था शास्त्रों में क्यों है? केवल और केवल इसी वजह से। तो ये बात अपने मन से निकालिए कि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं है। हो तो ठीक है, नहीं तो चाहे जिसकी संतान को अपनी संतान बना लो, अभी संतान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात होगी? ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो अपने माइंड सेट को ठीक कीजिए। दूसरी बात, इसके विषय में टोटकेबाजी में मत पड़िए। किसी टोटकेबाजी से संतान की प्राप्ति नहीं होने वाली। मेडिकल ऐड लीजिए,
अगर आवश्यकता है तो। हालांकि आजकल भी इसमें बहुत सारी दुकानदारी चालू हो गई, बड़े बड़े ऐड भी होने लगे और प्रलोभन भी आने लगे। मैं इसकी चर्चा तो अभी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सावधानी से काम करना, बेवकूफ़ बनने वाला काम मत करना। पर इन सब के साथ यदि भावना योग करे तो आप मान करके चलिए बहुत अच्छे परिणाम निकलते हैं। यहाँ जो लोग आए हैं उनसे मैं कहूँगा भावना योग जारी रखिए और अपने माइंड से इस बात को हटाइए कि हमें संतान नहीं हो रहा। आप अपने माइंड में ये बात बिठाइए कि मेरे पेट में मेरे सपनों का संसार बस गया है, वो आ गया, वैसा आ रहा है। विजुअलाइज कीजिए, मैं एक ऐसे संतान की माँ बनने जा रही हूँ, मैं ऐसे संतान की माँ बनने जा रही हूँ। बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। 17 साल बाद, अभी 2 दिन पहले ही भावना योग के परिणाम स्वरूप IVF भी फेल हो गया, थक गए, और 17 साल बाद ट्विंस हुए, और वो भी बिल्कुल सहज प्रक्रिया से, बिना किसी ट्रीटमेंट के। 1 साल के अंदर रिजल्ट आता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, बाकी बातों को अपने मानस से निकालिए, अध्यात्म को अपने जीवन से जोड़िए, कर्म सिद्धांत के विश्वासी बनिए, कर्म कांड से बचने का प्रयत्न कीजिए। सुनिश्चित वह आपके जीवन के लिए बहुत लाभकारी होगा। तो भावना योग प्रामाणिक ऐप में, यूट्यूब में आप सबको सुलभ है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और जो बातें कही गई है उसको जितने अंश में उतार सके आप उतारिए।